अगर आपको मार्केट में आए कुछ ही दिन हुए हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न या एक डाउट ज़रूर होगा कि अपना टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करें, हम कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें, हम अपनी ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम पर करें। अगर आप टाइम फ्रेम को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम क्विकली बात करते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम बेसिकली ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वीकली चार्ट पर आप किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी कैंडल्स देखते हैं या जो भी लाइन चार्ट देखते हैं वो एक वीक के डेटा से बना हुआ होता है। जैसे अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर एक कैंडल एक वीक के डेटा को शो करती है। इसी तरह अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखते हैं, लाइक आप 15 मिनट चार्ट देखते हैं, तो वहाँ पर एक कैंडल 15 मिनट के डेटा को शो करती है, वो 15 मिनट के ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस को शो करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस टाइम फ्रेम का चार्ट एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ आप उसी टाइम फ्रेम के लिए एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप किसी स्टॉक का वीकली चार्ट एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जो एंटिसिपेशन करेंगे या जो उसके बेसिस पर ट्रेड लेंगे वो सिर्फ एक वीक के लिए होगी। आप अगर वीकली चार्ट का एनालिसिस करके कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वो मिनिमम टू मिनिमम एक महीना 1.5 महीने से लेकर लगभग 3 महीने 6 महीने तक की ट्रेड हो सकती है। इसी तरह से अगर आप डेली चार्ट पर कोई एनालिसिस करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर कोई एनालिसिस करते हैं, तो जो उसके बेसिस पर आप ट्रेड लेंगे वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगी, वो कम से कम 6-7 दिन से लेकर हो सकता है एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ट्रेड हो। टाइम फ्रेम्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें स्मॉल टर्म टाइम फ्रेम या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होते हैं, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम होते हैं और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम होते हैं। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंडर 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट जैसे चार्ट्स आते हैं और इनका यूज़ जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाता है। एंड अगर हम बात करें मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अंडर 1 आवर चार्ट, 2 आवर चार्ट, 4 आवर चार्ट या कभी कभी डेली चार्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। एंड इनके बेसिस पर हम इंट्राडे ट्रेड्स नहीं करते हैं, इनके बेसिस पर हम पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, BTST और STBT टाइप ऑफ ट्रेड्स लेते हैं। एंड अगर लास्टली बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट्स की तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स जनरली इन्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जनरली वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और कभी कभी क्वार्टरली चार्ट्स का भी यूज़ किया जाता है। जब भी आप ट्रेडर बनने के बारे में सोचते हैं या ट्रेडिंग में नए नए आते हैं तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसी के बेसिस पर आपका चार्ट टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। लाइक अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके चार्ट 1 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, कभी कभी आप सेकंड्स के चार्ट भी देखते हैं, बट जनरली 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट्स पर स्कैल्पिंग की जाती है। एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप शायद 2 आवर चार्ट्स देखेंगे या डेली चार्ट्स देखेंगे और उनके बेसिस पर ट्रेड लेंगे। तो टाइम फ्रेम डिसाइड करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडिंग कौन से टाइप की करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं हर टाइप ऑफ चार्ट पर या हर टाइम फ्रेम के चार्ट पर बताऊंगा कि ये चार्ट जनरली किन टाइप ऑफ ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन चार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो आप उससे शायद डिसाइड कर पाएँ कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहते हैं। बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ फैक्टर्स की बात करें जो आपको टाइम फ्रेम या आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग डिसाइड करते टाइम माइंड में रखने चाहिए, उन्हें कंसीडर करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग स्टाइल कि आप कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि अगर आप एक स्केल पर बनना चाहते हैं तो आप 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ऑपरेट करेंगे। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप आवरली चार्ट और डेली चार्ट्स पर ऑपरेट करेंगे। एंड अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है आप थोड़ी मीडियम टर्म या मीडियम टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप जनरली डेली चार्ट और वीकली चार्ट के बेसिस एनालिसिस करके डेली चार्ट और वीकली चार्ट के बेसिस पर ऑपरेट करेंगे, उनके बेसिस पर आप ट्रेड्स लेंगे। आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग की आप कौन से टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज़ करेंगे वो सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आप टाइम कितना दे सकते हैं, आपके पास टाइम कितना है ट्रेडिंग को देने के लिए। लाइक अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल है तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते,
तो ऐसे केसेस में या तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी होगी या आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी। तो ऐसे केसेस में आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट रहेगी। एंड अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हैं या आप ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें आप दिन में स्क्रीन देख सकते हैं, तो आपके लिए फिर स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है। अब हम हर टाइम फ्रेम को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एंड हम देखेंगे कि किस टाइप ऑफ ट्रेडर्स के द्वारा उस टाइम फ्रेम को यूज़ किया जा सकता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रेडर्स उस टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट टाइम फ्रेम के बारे में। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का मंथली चार्ट शो किया गया है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कि जो एक कैंडल है वो एक मंथ के डेटा को शो कर रही है। तो अगर आप इस चार्ट के बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक कैंडल की क्लोजिंग के लिए एक मंथ वेट करना होगा। इसका मतलब जब आप इस टाइम फ्रेम के बेसिस पर ट्रेड्स लेंगे तो आपके ट्रेड्स भी कम से कम एक साल से लेकर उससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको वो ट्रेड्स होल्ड करने होंगे। आप उस टाइम फ्रेम के लिए एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं, मंथली चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखे जाते। मतलब आप मंथली चार्ट देखकर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मंथली चार्ट में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रेड्स काफ़ी कम मिलते हैं। बट यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में देखा जाए तो ट्रेड्स कम मिलने की वजह से आपका रिस्क भी कहीं ना कहीं कम होता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप मंथली चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मंथली टाइम फ्रेम को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट शो किया गया है। मतलब यहाँ पर एक कैंडल एक वीक के डेटा को शो कर रही है, एक वीक के ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। तो यहाँ पर जब वीकली चार्ट हम एनालिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट का एनालिसिस कुछ महीने से लेकर एक साल तक या 1.5 साल तक के टाइम फ्रेम के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब वीकली चार्ट के बेसिस पर हम जो भी ट्रेड्स लेंगे वो 3 महीने 6 महीने से लेकर मैक्स टू मैक्स एक साल के टाइम फ्रेम तक ले सकते हैं, हम एक साल तक उनको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप वीकली चार्ट कंसीडर कर सकते हैं। वीकली चार्ट में मंथली चार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं। तो अगर मंथली चार्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको एंट्रीज ज़्यादा करनी होगी एज़ कम्पेयर टू मंथली चार्ट। नाउ अगर आप नेक्स्ट चार्ट देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है। मतलब यहाँ पर एक कैंडल एक दिन के ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। तो अगर आप डेली चार्ट पर अपना एनालिसिस करते हैं, आप डेली चार्ट को एज आपके टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, तो मतलब आप 2-3 दिन 4 दिन से लेकर 10-12 दिन का प्राइस एंटिसिपेट करना चाहते हैं, आप 10-12 दिन के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो डेली चार्ट ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो एटलीस्ट हर दिन के क्लोजिंग के टाइम पर एक बार प्राइस चेक कर सकें। तो अगर आप ऐसा वर्क करते हैं जहाँ पर आप दिन में एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम अच्छा है। डेली टाइम फ्रेम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डेली टाइम फ्रेम में क्योंकि एक मंथ में ऑलमोस्ट 22 to 21 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो जहाँ पर एक मंथ की कैंडल क्लोज होती है वहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में लगभग 21 से 22 कैंडल्स बन चुकी होती हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें मंथली चार्ट और वीकली चार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं, हमें यहाँ ज़्यादा एंट्रीज करनी होती है। तो अगर आप इसे हैंडल कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन में कम से कम एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं, तो आप डेली चार्ट को एज अ टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आप डेली चार्ट पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इफ़ यू सी द नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पर एक्सिस बैंक का आवरली चार्ट शो किया गया है। मतलब यहाँ पर एक कैंडल एक घंटे के ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। अगर आप एक दिन में देखें तो लगभग 6 से 7 कैंडल्स आवरली कैंडल्स बनती है। तो इसका मतलब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप BTST और STBT टाइप ऑफ ट्रेड्स करना चाहते हैं। BTST ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें आप आज खरीद कर कल सेल कर देते हैं, और STBT ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है जिसमें आप सेल करके आप स्टॉक को कल बाय कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप किसी पोजीशन को 1-2 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आप आवरली चार्ट पर कंसिडर कर सकते हैं, आवरली चार्ट पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोफेशनल हैं, आप
आपके पास इतना टाइम है कि आप प्राइस को दिन में 4-5 बार देख सकें, तो आप आवली चार्ट पर इजीली ट्रेड्स कर सकते हैं, आप इस पे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप बाकी टाइम फ्रेम्स के कंपैरिजन में देखें तो आवली चार्ट पर हमें ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में कैंडल्स कम हैं, वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल्स उससे भी कम है, एंड मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल्स उससे भी कम है। तो सिंपली जितनी ज़्यादा कैंडल्स होगी हमें ट्रेड्स उतने ज़्यादा मिलेंगे, तो आवली चार्ट पर हमें बाकी बड़े टाइम फ्रेम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट की। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इट मीन्स यहाँ पर एक कैंडल पिछले 15 मिनट के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। 15 मिनट चार्ट कम्प्लीटली इंट्राडे चार्ट्स होता है। 15 मिनट चार्ट के बेसिस पर आप डेली टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड नहीं कर सकते, आप वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप दिन में ही अपनी पोजीशन लेकर और उसे मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर इतना टाइम है कि आप दिन भर अपनी पोजीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 15 मिनट चार्ट का इजीली यूज़ कर सकते हैं, आप 15 मिनट चार्ट पर ऑपरेट कर सकते हैं। एंड लास्टली टॉक अबाउट 1 मिनट चार्ट। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का 1 मिनट चार्ट शो किया गया है। 1 मिनट 15 मिनट से भी कम टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब आप अगर बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी पोजीशन मॉनिटर कर सकते हैं, तभी आपको 1 मिनट चार्ट कंसिडर करना चाहिए। 1 मिनट चार्ट जनरली स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं, एंड 5 मिनट चार्ट भी स्कैल्पर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। कभी कभी 5 मिनट चार्ट पर स्कैल्पिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है 1 मिनट चार्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 मिनट चार्ट में आपको फेक सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स होगी उतने ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगे और उतने ज़्यादा फेक सिग्नल्स मिलने के चांसेस होंगे। तो अगर आप 1 मिनट चार्ट में जाते हैं तो वहाँ थोड़े ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलते हैं, एंड 5 मिनट चार्ट में जाते हैं तो वहाँ कम आपको ट्रेड्स मिलते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इंट्राडे में नॉर्मल कैश ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तब भी आप 5 मिनट चार्ट का यूज़ अपनी एंट्री करने के लिए कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना मेन एनालिसिस 15 मिनट चार्ट पर ही करें। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर बोनस टिप। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या आप किन्हीं भी बड़े ट्रेडर्स को देखेंगे तो उनका सजेशन यही होता है कि आप कभी भी एक टाइम फ्रेम पर स्टिक ना रहें। अगर आप मान लेते हैं कि मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको जनरली वीकली चार्ट पर अपना एनालिसिस करना चाहिए। बट जब आप अपना एनालिसिस करें तो आप वीकली चार्ट तो देखें ही, बट उसके साथ मंथली चार्ट को भी एक बार देखें, और डेली चार्ट पर भी देखें कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट हो रहा है, बायर्स और सेलर्स किस तरह से उन टाइम फ्रेम पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो कैसे प्राइस को मूव कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप वीकली चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं बट आपने मंथली चार्ट देखा, तो वहाँ से आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस किस तरफ जा रहा है। एंड अगर जब आप डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे उसी चार्ट का, तो आपको अच्छी एंट्री प्राइस मिल पाएगी। आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिख पाएगा कि प्राइस उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है जिसमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, एंड आपने उसका वीकली चार्ट एनालिसिस किया और वीकली चार्ट में वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो अप ट्रेंड में जा रहा है। एंड अगर आप उस पर्टिकुलर चार्ट का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, तो आप मान लेते हैं कि वीकली चार्ट में वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है, एंड जब आप उसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वो वहाँ पर भी ऊपर जा रहा है। और जब आप डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी वो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ऊपर जा रहा है। तो इससे आपको कंफर्मेशन मिलता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हर टाइम फ्रेम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हर टाइम फ्रेम पर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर इसी का अपोजिट एग्जांपल हम देखें कि मान लेते हैं आप कोई चार्ट देखते हैं जो वीकली चार्ट में तो ऊपर जा रहा है, बट अब जब आप उसका डेली चार्ट एनालाइज करते हैं तो वो वहाँ पर नीचे जा रहा है, तो आप एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट में तो प्राइस ऊपर जा रहा है बट डेली चार्ट में कहीं ना कहीं सेलर्स हैं और वो प्राइस को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ऐसे केसेस में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है, आपको लॉसेस से बचाता है और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है प्रॉफिट्स करने की। सो एज अ ट्रेडर आपको एक चार्ट पर अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, बट आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक की बाकी चार्ट्स पर भी अपना एनालिसिस करना चाहिए, उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। इससे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं, आप ऐसे ट्रेड्स को इग्नोर कर सकते हैं जो आपको लॉसेस दे सकते थे। एंड जब आप चार्ट एनालिसिस करें तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप ओवर एनालिसिस ना करें। लाइक आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, वो वीकली चार्ट में ऊपर जा रहा है बट वो डेली और अगर मंथली चार्ट की बात करें वहाँ नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप ज़्यादा एनालिसिस ना करें। जब तक वो डेली और मंथली चार्ट में भी ऊपर जाने नहीं लगता है तब तक आप उस स्टॉक को छोड़ दें, उस स्टॉक का वेट करें कि ये डेली और मंथली चार्ट में भी जब ऊपर जाने लगेगा तब आप उसे बाय करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको अननेसेसरी लॉसेस नहीं होंगे और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड कर रहे हैं, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप एक बार आवरली चार्ट या 30 मिनट चार्ट पर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है। एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जैसे डेली चार्ट तो नॉर्मली देखेंगे, आवरली और डेली चार्ट, बट आप उसके अलावा एक बार वीकली चार्ट भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है। अगर आप एंट्री के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप 2 आवर चार्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी एंट्री प्राइस मिल सकती है। सो टाइम फ्रेम एनालाइज करने से पहले, टाइम फ्रेम डिसाइड करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज़ करना चाहते हैं, आप कौन सी टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एंड जब आप एक बार अपना ट्रेडिंग टाइप चूज़ कर लें तो उसके बाद भी आप एक चार्ट टाइम फ्रेम पर स्टिक ना रहें, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें। हाँ, जो आपका मेन चार्ट टाइम फ्रेम है आप उस पर ज़्यादा एनालिसिस करें, बट आप एक बार बाकी टाइम फ्रेम के चार्ट्स को भी देखें ताकि आप काफ़ी अच्छे ट्रेड्स ले पाएँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड किया जाता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए सेकंड वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।